इससे अच्छा तो मुझे लग रहा है गरीब रहना ही सही है कि भाई पैसा ही मोटिव मकसद एक ही कि भाई इस पे लगे, पैसा बाकी कमाना है। जिंदगी पैसे कमाने में EMI भरने में निकल जाए सही है। मैं सोच रहा था भाई इतना अमीर हो गया करप्ट हो जाऊंगा मैं भी। अपने फेवरेट गाने ब्लॉकबस्टर का गाना आ गया भाई, सोचो वहाँ बैठ के इंद्राणी मुखर्जी डिसाइड कर रही है आज शाम को 5:30 बजे कौन सा गाना सुनेगा राजेश यार। कौन सा गाना तुम्हें सुनना था? 9XM। वहाँ इंद्राणी मुखर्जी बैठ के कह रही है एक तो चैनल होना चाहिए 9XM जलवा करके, जलवा ही बना दो यार। और इंद्राणी को तो ही पता है मौसी भी नहीं है, बेटी है। बेटी भी है तेरी, तो स्टेप सिस्टर ही हो गई। हाँ स्टेप सिस्टर के साथ तूने क्या बहन लाइफ को कौन सी वेबसाइट समझ रखा है, क्या कर रहा है ये सब? उन वीडियोस में अच्छा लगता है यार, रियल में थोड़ा ये सब वीडियो में अच्छा लगता है। हाँ चलता है मतलब वहाँ पे अच्छा तो नहीं लगता यार। अच्छे से बनाओ तो अच्छा भी लगता है, ठीक है चलो। मैं रिश्तों की ये जैसे ही वो वीडियो आती है मुंह गलत अच्छा ही लग रहा है, ये सब क्या यार ये कमेंट लिखता है उनके लिए, ये सब अच्छा नहीं है। कमोन यार बहन की क्या कर रहे हो तुम ये? कमोन यार बहन के भाई तो बहन के दोनों एक दूसरे के यार। ये क्या कर रहे हो? सिंपल बोला सकते हैं यार, रिश्तों की कसौटियों में उलझा रहे हो यार, ये क्या कर रहे हो? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मेरा नाम राजेश। मेरा नाम है दोस्तों शुभम, और हमने फाइनली देख लिया है द बरीड ट्रूथ, इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी, जो कि है एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज जो आई है नेटफ्लिक्स पे। और बहुत ही मतलब अब भाई जिसके साथ जो गलत हुआ, जो अपराध हुआ, वो तो खैर गलत है उनके लिए गलत है, लेकिन बकचोदी भर भर के इसके अंदर लगेगा कि आपको ये अपनी इमेज सुधारने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन तो ऑफ कोर्स भाई तू फंस गया उल्टा। कोई अगर साइन अप कर रहा है डॉक्यू सीरीज के लिए तो वो तो इसलिए कर रहा है कि भाई मैं नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी भी साइड ऑफ स्टोरी सुनो, जो कि उसने सुनाने की कोशिश भी की है लेकिन मेरे साथ गलत क्या क्या हुआ है। बट एंड में निकल के तो यही आया है कि भाई औरत तो बुरी है ही। अब बुरी भी वही है कि हम सिविलाइज्ड शब्द यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी उनके लिए शब्द तो वही बने हैं जो रोहित शर्मा यूज करते रहते हैं माइक्रोफोन। वो बहुत ही वो है भाई, वो ये से कहना पड़ेगा कि बिल्कुल उसके अंदर वो है ही नहीं, अंदर वो नहीं है बिल्कुल यार, बहुत ज्यादा वो है यार वो बंदी, मतलब वो सब लोग वो हैं यार। तो बेसिकली ये डॉक्यू सीरीज कवर करती है मीडिया टाइकून इंद्राणी मुखर्जी के करियर से नहीं, एक्चुअली उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी एक ऐसी स्टोरी जहाँ पे कि उन्होंने किया है एक मर्डर, जो कि शुरुआत में लगता है कि भाई उन्होंने अपनी बहन का मर्डर किया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो बहन नहीं थी, वो उनकी बेटी थी। अच्छा, उनका क्लेम ऐसा भी है कि उनकी बर्थ कुछ इस तरह से हुई है उस बेटी की कि वो शायद उनकी बहन भी लगती है एक तरीके से, और बेटी तो मतलब है क्योंकि उन्होंने उसको पैदा किया है। और पूरी ये कहानी दिखाती है कि भाई कैसे वो उनके जीवन में आई, उसके बाद क्या रिश्ते रहे। तो भाई उनकी लाइफ भी तो रिश्तों से भरपूर रही ना भाई, कितने तो रिश्ते एक के बाद चलता ही रहा उनकी लाइफ में। उनकी कहानी शुरू हुई गुवाहाटी से, वो आम से परिवार में पैदा हुई, उनके हिसाब से उनके साथ तब गलत हुआ वहाँ उस परिवार में, कॉलेज पढ़ने गई, वहाँ बंदा बना लिया, बंदा बनाया, फिर बंदा था कि बच्चे पैदा कर लिए। अच्छा अरे हम नहीं कह रहे हैं, ये उन्होंने खुद से कहा है कि उसको मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो गरीब था, भाई अपने को नहीं रहना इसके साथ। वो क्या कहते हैं, वो एक क्रिश्चियन बेल के मीम लग जाते हैं। हाँ या मैं तो चाहूंगा कि सिद्धार्थ दास की भी स्टोरी भाई हम देखें, उनका क्या है। उनके भी तो वाला मोमेंट हुआ होगा कि जब इसे जेल हुई, ठुकरा के हमारा प्यार, हमारा इंतकाम देखिए तू किशोर जी, किशोर जी, इंद्राणी तुम्हें हमारे को छोड़ के और बहुत जाएगी। भाई मैंने देखा नहीं इस फिल्म के अंदर सिद्धार्थ को, बट आई एम अज्यूमिंग वो ऐसे ही बात करते होंगे, मतलब सिद्धार्थ की तो फेवरेट ऐसे नहीं करते, वो बंगाली में कर लेते हैं। यार मैंने भी बंगाली ही ट्राई किया, अगर उन्हें इंद्राणियों को बोलना होगा तो बंगाली में ही बोल लेते हो। हाँ वो हिंदी क्यों बोलेगा, ये भी बहुत सही है। ये तो मिखाइल वगैरह हिंदी इसलिए बोल रहे थे कि हमें समझ में आए, डॉक्यूमेंट्री में बात हमें समझ में आ जाए। ये तो है, वो तो इंद्राणी को वही बोलते होंगे, इंद्राणी अमी गरीब नहीं, हम आगे छेड़े जाओ ना, अमी बड़े लोग। हाँ भाई ऑन सेट बंगाली रखा हुआ है इसके लिए, कहीं सिद्धार्थ दास प्ले करना पड़ जाए तो। डायलेक्ट कोच है हमारे पास, डायलेक्ट कोच है भाई हमारे पास डॉक्यूमेंट्री के उसके लिए, डॉक्यूमेंट्री रिव्यू के लिए हम एक बंगाली को लेके आए। दादा ठीक बोल भाई, बालो भाई बहुत बुरा लगा, पहले तो मुझे बुरा लगा सिद्धार्थ दास के लिए कि बताओ इतना गलत हुआ, मतलब ये तो है यार। तू गरीब है, हाँ तुझे छोड़ दिया और मुझे आगे बढ़ना है, तो बच्चे पहले तो पैदा कर लिए, एक चलो वो कह रही है उनकी मर्जी का नहीं था, एक तो उनकी मर्जी का था, ऐसा वो खुद भी मान रही हैं, तो दोनों को वो छोड़ के निकल जाती हैं कोलकाता, और वहाँ जाके फिर संजीव खन्ना से शादी कर लेती हैं। सिद्धार्थ से उन्होंने शादी नहीं की थी, लेकिन साथ रह के बच्चे पैदा कर लेते। अब संजीव खन्ना से शादी कर लेती हैं, संजीव खन्ना के साथ शादी करने के बाद भी वही पहला काम तो क्या, एक हो जाए लिटिल एक हो जाए भाई, अपना छुट्टी उट्टी मारी ऑफिस में, मैटरनिटी लीव ली, दुनिया में वो लेके आ गई भाई विधि नाम की एक बच्ची को। अच्छा इस बच्ची को भी ये नहीं कि इसके बाप का प्यार मिल जाए,
कह रही चल दूसरे बाप के पास। तो इनको छोड़कर इनको भी छोड़ देती हैं। ये अच्छा खासा अमीर है लेकिन ये कोलकाता का अमीर है, अब अपने को मुंबई का अमीर चाहिए अपने। मुंबई का अमीर चाहिए। तो फिर मुंबई आ जाती हैं। अब विधि को उस बाप का प्यार नहीं मिल के विधि को मिल रहा है इस बाप का प्यार। मतलब आप सोचोगे ना आपकी लाइफ में भाई क्या दिक्कत है, पापा परमिशन नहीं दे रहे, यहाँ सोचो पापा ही बदल गए। भाई अमीर होने की भी ये बहुत प्रॉब्लम है। ये तुम तो प्रॉब्लम की दृष्टि से देखेंगे यार इसे, कितने मतलब कोई दुर्घटना हो तो चलो समझ में आता है। हाँ लेकिन जस्ट बिकॉज आपकी मम्मी की मर्जी है कि भाई अब इसके साथ नहीं रहना, रातों रात आपके फादर बदल गए, मम्मी की चॉइस से चल रहा है ना, तो आपकी चॉइस ही नहीं है, तो हाँ इसमें हम गलत कह सकते हैं। अच्छा विधि लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत सही लगी। उसको इतना तो दिखाई होगा ना कि भाई राहुल खन्ना का इतना बड़ा घर था यहाँ ही, और ये तो बम्बई में इनका तो इतना बड़ा घर है, वर्ली में इनका घर है, तुरंत कैसे पापा पापा करने लगी थी। पूरा बताती है कि भाई नहीं वो तो मेरे फेवरेट डैड थे और यू नो आई वाज वेरी क्लोज टू हिम। कहीं ना कहीं विधि को भी समझ में आ गया था कि भाई ये पापा मजा तो इधर ही आ रहा है। हाँ जेब खर्ची तो इधर अच्छी मिल रही है, पार्टी अच्छे स्कूल में जा रही हूँ, यहाँ पढ़ने, यहाँ सही चल रहा है यार। पापा क्या है, पापा स्टार इंडिया के सीईओ, पापा तो बिजी रहते हैं यार। हाँ मजे चलते हैं पूरे। तो ये अब तीसरी संबंध में ये आती हैं पीटर मुखर्जी के साथ में। तो मैं नाम इतना यार अलग है यार, रिकी शर्मा, ये कैसे नाम हो गए हैं? पीटर पार्कर सुना था। हाँ पीटर मुखर्जी भी भाई मीडिया टाइकून है। अब इनके साथ प्रोफेशनल लाइफ में तो इंद्रानी बहुत आगे बढ़ रही हैं, अपना खुद का चैनल शुरू कर रही है। 9XM इंद्रानी मुखर्जी का था, पता है तुम्हें? छोटे बड़े सुनते थे हम लोग यार, अपने फेवरेट गाने, ब्लॉकबस्टर का गाना आ गया भाई। सोचो वहाँ बैठ के इंद्रानी मुखर्जी डिसाइड कर रही है आज शाम को 5:30 बजे कौन सा गाना सुनेगा राजेश, कौन सा गाना तुम्हें सुनना था। 9XM वहाँ इंद्रानी मुखर्जी बैठ के कह रही है एक तो चैनल होना चाहिए 9XM जलवा करके, जलवा ही बना दो यार, एक जलवा ही बना दो। तो इस तरह के ये सब मीडिया चैनल की भाई मालिक तो मानना पड़ेगा कि इंद्रानी मुखर्जी, हाँ। ये भी एक रिस्क होता है ना कि आप एक छोटी जॉब छोड़ो, हाँ। उससे एक अच्छी बड़ी जॉब आपको मिले ना मिले, ये तो जॉब है। हाँ ये तो हस्बैंड करेगी। आई थिंक श्योर होने के बाद ही वो पिछले वाले में नोटिस डालती होंगी। तो ले इंद्रानी मतलब खुद से ये तो वो खुद ही मानती है कि मुझे आगे अगली वाले पे जाना था। एस्पिरेशनल पॉजिटिवली बोल दिया कि मैं एस्पिरेशनल। लालची के लिए पॉजिटिव वर्ड क्या है? एस्पिरेशनल। ये हमने इस सीरीज से सीखा। कोई आपको ये लग रहा हो कि भाई क्या गोल्ड डिगर है, नहीं एस्पिरेशनल है यार। हाँ क्या गोल्ड डिगर हो, क्या गोल्ड डिगर है, नेगेटिव दे रहा है तू, इसको टर्म कर रहा है। नहीं थे उसके पास पैसे तो मैं इससे दोस्ती कर ली, तो और सिर्फ अपने लिए पैसे नहीं चाहिए ना, बच्चे भी उधर मिखाइल को एसयूवी लेनी है। एक तो मिखाइल का कैरेक्टर मैं आपको बताऊं दोस्तों, मिखाइल मेरा फेवरेट कैरेक्टर था। मिखाइल है इंद्रानी का पहला बेटा जो सिद्धार्थ के साथ हुआ, मतलब दूसरी संतान पहला बेटा। अब मिखाइल इस सीरीज में आया है, मिखाइल ने पूरा इंटरव्यू दिया है, सब दिया। तो मुझे मिखाइल पे बहुत तरस आता है, कह रहे यार बताओ माँ तो आगे निकल गई, मिखाइल बेचारा गुवाहाटी में रह गया। सबसे पहले मिखाइल ने पूरी अपनी सॉफ्ट स्टोरी बताई है कि मेरे साथ अच्छा नहीं होता था और नानी नाना पाल रहे थे, पैसा भी नहीं था, पैसा नहीं। एक लेजिट सीन आता है कि जिस दिन शीना डिसअपियर हुई एलिजिडली, जिस रात, उस रात मिखाइल भी बॉम्बे आया था। वो मेरा फेवरेट सीन है, मिखाइल पूरा उसमें बता रहे हैं। तो इंद्रानी मेरे को उधर बुलाई और कुछ एक मेरे को ड्रिंक बना के दिया रात में 11:30 बजे। और जैसे ही मैं एक सिप लिया वो ड्रिंक का, तो मेरे को लगा कि नहीं, मैं उधर ही छोड़ दिया, मैं वो रात को मार सकता था। रोने लग जाता है मिखाइल कि मैं मर सकता। भाई मुझे ये बहुत बहुत बुरा लगता है मिखाइल के लिए कि अरे यार इस पे भी अटेम्प्ट टू मर्डर भी हुआ और साथ तो मतलब हाँ गलत हुआ है। उससे पहले उस बेचारे को कॉलेज पढ़ने भेजा, तो अब इंद्रानी के हिसाब से वो नशेड़ी था, वो कह रहा है कि मुझे जबरदस्ती डी एडिक्शन सेंटर में डाल दिया था। वो सब तरस आता है मुझे उस पर। लेकिन फिर डायरेक्टर पूछता है कि लेकिन मिखाइल भाई एक बात बताओ, एसयूवी हमने सुना आपने इंद्रानी से एसयूवी ली थी। अब मिखाइल पकड़ा गया भाई। तो मिखाइल कह रहा है वो तो कैसा है ना, हर 22 ईयर ओल्ड का सपना होता है, तो ऐसे ही मेरा भी ड्रीम था कि मेरे और भाई उसके साथ फुल मिखाइल की वही वाली फोटो है, गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठे हुए हैं, यो फोटो खींच रही है। तो वहां तो दिख रहा है कि मिखाइल को भी मतलब तो माँ के पैसे से ही था, मजे कर रहे हैं मिखाइल भी कोई माँ की ममता मिस नहीं कर रहा था। भाई मिखाइल यहाँ से भगा में, सोच तू मुझे जहर की ड्रिंक पिला रहा है तेरे हिसाब से, और ड्रिंक में कुछ ऐसा था मैं मार सकता था। मगर फिर एयरपोर्ट पहुंच के कह रहा ओ राजेश भाई टिकट करा देते फ्लाइट का, तो वापसी की टिकट उससे करवा रहा है इंद्रानी से, जिसकी ड्रिंक छोड़ के आ गया। 3 एपिसोड मुझे बहुत तरस आया मिखाइल पे। चौथे में लेकिन जब मिखाइल के भी मैंने रंगीन सपने देखे, मैंने नहीं भाई लालची तो सब है इस कहानी के अंदर, हाँ कहानी का बहुत कुछ है। पैसा विधि का भी है कि भाई विधि के बर्थडे पे 18वें बर्थडे पे विधि को घर मिलने वाला था अपने पापा का, पापा घर विधि के नाम कर रहे थे,
उसी रात सब हो गया, सीना गायब हो गई। अच्छा अभी कहानी और इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं है कि भाई चलो ये सब इन्होंने आगे तीसरी शादी कर ली। मिखाइल और सीना जो सबसे शुरुआत के 2 बच्चे हैं वो गुवाहाटी में नानी नाना के पास पल रहे हैं। विधि जो कोलकाता में हुई उसको ये बॉम्बे ले आई। अब जिनके पास ये बॉम्बे में आई है उनका एक बेटा है राहुल, अलग रहता है, एक का तो पता चला है। तो थोड़े टाइम बाद जब पैसे खत्म हो जाते हैं नाना नानी के, तो ये मिखाइल और सीना की पढ़ाई की जिम्मेदारी ये ले लेती हैं। मिखाइल को तो डी एडिक्शन सेंटर और बैंगलोर भेज देती हैं, शीना इनके पास रह के पढ़ती है। तो शीना को शर्त ये होती है पढ़ने की, शीना की शर्त ये होती है कि तू ये नहीं बताएगी कि तू मेरी बेटी है। हाँ तो बोला जाता है कि ये मेरी बहन है। हाँ, शीना भी यही बोलती है कि ठीक है भाई खर्चे मिलने तो भाई अब उनका सौतेला बेटा होता है, उसका दिल अपनी मौसी पे आ जाता है। समझ रहे हो? ये वापस से सोचो, आपका अपनी मौसी पे दिल आ गया, सौतेली मौसी पे, एक्चुअली स्टेप मौसी हुई वो तो, हाँ। जब मॉम स्टेप है तो मौसी भी स्टेप हो गए। स्टेप मौसी पे दिल आ गया। किस नजर से देख रहा साला मौसी मौसी लिटरली इसने तो यार। राहुल का भी बट क्या है भाई, कोई रिश्तों की वैल्यू नहीं है वहाँ, तो पैसा ही सब कुछ है और ऐसा कोई रिश्ता भी नहीं है। तो वहाँ अब इतना कॉम्प्लिकेट हो जाता है मामला। अच्छा ये चीज़ इंद्रानी को पसंद नहीं है कि भाई ये राहुल क्यों मौसी कर रहा है, ये क्या हुआ, तेरी स्टेप मौसी है यार, उसे उस नजर से देख। और इंद्रानी को तो ही पता है मौसी भी नहीं है, बेटी है। बेटी भी है तेरी, स्टेप सिस्टर ही हो गई। हाँ स्टेप सिस्टर के साथ तूने क्या बहन लाइफ को कौन सी वेबसाइट समझ रखा है, क्या कर रहा है ये सब। उन वीडियोस में अच्छा लगता है यार, रियल में थोड़ा ये सब वीडियो में अच्छा लगता है। हाँ चलता है मतलब वहाँ पे अच्छा तो नहीं लगता है, अच्छे से बनाओ तो अच्छा भी लगता है, ठीक है क्या मैं रिश्तों की ये जैसे ही वो वीडियो आती है मुंह गलत अच्छा ही लग रहा है ये सब क्या यार ये कमेंट लिखता है उनके लिए, ये सब अच्छा नहीं है। कमोन यार बहन की क्या कर रहे हो तुम, ये कमोन यार बहन के भाई हो तुम्हारे दोनों एक दूसरे के यार, ये क्या कर रहे हो, सिंपल बोला सकते यार, रिश्तों की कसौटियों में उलझा रहे हो यार, ये क्या कर रहे हो। बट भाई ये सारी भसड़ चल रही है, अमीर है और समझ रहे हो ये बहुत अमीर लोग हैं, मतलब इन्हें कंपनियों की फंडिंग मिली, मतलब ये वो है ना कि आप एक ऐसी फैमिली में रहते हो जहाँ पैसा इशू नहीं है, पैसा तो फिर इंसान इस चीजों पे घुसता है। और क्या, जिस दिन पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना, यही फिर वही है, आज मौसी पसंद आ रही है, हाँ कल ये शादी करूंगा, उससे करूंगा, उसको ले आया, इसको भगा दिया, यही चलेगा। इससे अच्छा तो मुझे लग रहा है गरीब रहना ही सही है कि भाई पैसा ही मोटिव है, देखिए कि भाई इस पे लगे, पैसा कमाना है, जिंदगी पैसे कमाने में ईएमआई भरने में निकल जाए सही है। मैं सोच रहा था भाई इतना अमीर हो गया, करप्ट हो जाऊंगा मैं भी, तो करप्शन ही है ये भी, मॉरली करप्ट तो हो ही गए, वो तो हवसी आ गई ना फिर, ये तो क्या बहुत पैसा देख लिया और पैसा चाहिए, और नहीं भाई नहीं, बहुत दिक्कत हो जाती है इसकी आज। तो ये अब इसका बहुत चीज़ें उलझ जाती है, हो जाता है मर्डर। हाँ अब हुआ है नहीं हुआ, इंद्रानी ने तो अब यही क्लेम कर दिया है कि हुआ ही नहीं है, शीना कश्मीर में है उसके हिसाब से जिंदा है। इनके वकील साहब भी आए हैं, जितने जर्नलिस्ट हैं वो आए हैं, और इनके ड्राइवर आए हैं, उन्होंने गवाही ववाही दी है, मतलब पूरी कवरेज दिखाई गई है इस केस की कि भाई कैसे इतनी भसड़ के बीच क्या हुआ। अब वो बच्ची तो बेचारी बची नहीं। अच्छा वो बच्ची भी एस्पिरेशनल थी, वो एक्चुअली काफ़ी अपने जितना उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, शी वाज लॉट लाइक हर मदर, कि वो भी एस्पिरेशनल थी। एंड मतलब वो मिखाइल तो था ना कि हाँ गाड़ी मिल गई तो इंद्रानी अच्छा है, गाड़ी दे दिया, फ्लाइट का टिकट दे दिया। मिखाइल उतना रिबेल नहीं था भाई, मिखाइल ने अब भी मुझे लगता है नेटफ्लिक्स से तो पैसे लिए ही होंगे डॉक्यूमेंट्री के लिए, पैसे लेके मुंह खोला है, खर्ची दे देना। हाँ और मैं नेटफ्लिक्स के ऑफिस में आया, कॉफी पिया, मेरे को लगा वो फिल्म करती, मेरे को लगा था हिट भी हो सकता है। मिखाइल तो थोड़े दिन बाद मिखाइल डेटिंग ऐप पे दिख रहा है, वो हो रहा है, और मिखाइल की टैंकी फुल करा दी नेटफ्लिक्स वालों ने। गाड़ी चला भाई मिखाइल अपना गुवाहाटी में ऐसी भी चला के खुश। तो अच्छा विधि ने लेकिन बड़ा स्टेटमेंट दिया है डॉक्यूमेंट्री खत्म होते होते, जिसपे काफी विवाद है कि भाई अब जो भी हो सही या गलत, मैं तो मम्मी की साइड लूंगी। जो मुझे क्लियरली उसका लग रहा है कि जैसे पहले वो डैडी डैडी कर रही थी, एक तो मम्मी और डैडी भी अलग हो चुके हैं, हम सेपरेट हो चुके हैं, अभी इंद्रानी मुखर्जी पीटर मुखर्जी को भी छोड़ चुकी हैं। तो अगर कोई है भाई ऐसा अपने आप को उसके साथ समझता है, जिसको पैसे की तो टेंशन है ही नहीं, नहीं या कुछ करना है, कोई ऐसा लड़का होगा कि भाई हाँ हम है भाभी लवर, आ जाओ, कोई इस टाइप के हैं कि हम करके दिखाएंगे सेट भाई, करके देखो, कर लो, एक है अपॉर्चुनिटी आपके पास, नेटफ्लिक्स पे आ सकते हो। इसका पार्ट 2 अगर बन गया भाई, अगले केस में भी आप भी हो सकते हो, गायब हो गए एक दिन, अप्रैल के महीने में एक पीटर दिन को एक बार वो मिखाइल को फिर किसी ने ड्रिंक ऑफर करी, मिखाइल कह रहे और रात में उधर ही था, इंद्र ने मेरे को एक ड्रिंक दिया रात को 11:30 बजे, मैं जैसे ही वो सिप किया मैं रात को मैं मार भी सकता था। बहुत फनी भाई, वो पूरा उधर है, और देख मैं ड्रिंक पूरा डाल दिया इधर, इंद्रानी देखती है कि ये तो ड्रिंक कुछ नहीं हो रहा है इस पे तो असर,
बोलती है हमको 1:30 बजे रात में मीटिंग को जाना है। हम भी देखे हैं बड़ा लोग मीटिंग करता है, 1:30 बजे किसका मीटिंग होता है? वो बेचारा बाद में डॉट्स कनेक्ट कर रहा है, परेशान हो रहा है। और इंद्रानी वहां गई होगी केमिस्ट के पास, हाँ एक ऐसा जहर दिया साले बट वो सोच रहा मिखाइल नशेड़ी कुछ नहीं हुआ उसको, वो छोटी मोटी जहर के भी नशा कर गया, कोई छोटी मोटी गोली का तो कोई असर नहीं हो रहा उस पर। और सुबह मैसेज हो रहा है मिखाइल का, नहीं मिखाइल भाग जाता है रात में, वहीं से बोलता है ना, एयरपोर्ट से टिकट मंगवाई, उधर से मैं सीधा एयरपोर्ट भाग गया। तो ये होता है भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग तो है एक तरीके से, और अलग वर्ल्ड में आपको लेके जाती है कि भाई अमीरों का क्या चलता है और कैसे जस्टिस उन्हें भी नहीं मिल पाता है। अभी भी ये चल ही रहा है, न्याय व्यवस्था भी पूरी कहीं ना कहीं हमें पता चलती है हमारी किस तरह की है। वकील साहब इसके अंदर आते हैं, और भाई वकील साहब का है कि आज तक मैंने किसी को मर्डर में कन्विक्ट नहीं होने दिया है अपने किसी भी क्लाइंट को। और वकील साहब भी मुझे एकदम लगे शब्द मैं यूज़ करना चाहूँगा, आके ऐसे केस उन्होंने पलट दिया, फॉरेंसिक की जांच पे सवाल उठा दिए कि गलत जांच हुई है फॉरेंसिक की, हो सकता है बॉडी शीना की नहीं है। और वहीं से उन्होंने थ्योरी प्रोपेगेट कर दी कि भाई शीना तो कश्मीर में जिंदा है। बाकायदा शीना जिस रात से गायब हुई है उसका थोड़े दिन तक तो शीना के नाम नंबर से ईमेल आते थे। ईमेल तो कोई भी लिख सकता है, बट कहते थे शीना ही लिख रही थी, जो भी है। ब्लॉग कर रही होती तब समझ आता है ना। हाँ शीना है, शीना के यूट्यूब चैनल पे ब्लॉग, शीना सोच ले 150 डे चैलेंज। हाँ अब 126 पे रुक गए तो सब कह रहे भाई चैलेंज तो किसी के नहीं टूटते हैं, झूठ बोल रही है इंद्रानी। वो जैसे ही नहीं थे हम सीना का चैनल हम सब्सक्राइब किया हुआ है, अगले दिन हम देखते हैं सीना का वीडियो ही नहीं आया। हम बोला इंद्रा जी क्या करती है तुम, ये वीडियो क्यों नहीं आया है सीना का? वो रात हमको लगा, हम तभी समझ गया कि चैनल तो इसका एक्टिव है, ये कमेंट का भी रिप्लाई नहीं कर रही है, इसका तो कुछ स्नैपस्टिक भी टूट गया है। तभी हमको लगा कि औरत अपना भी अकाउंट डिलीट हो सकता था। बट भाई मिखाइल के लिए जरूर आप ये सीरीज देखें, माय फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम द सीरीज। और वकील साहब भी मुझे बहुत सही लगे, ऑफ कोर्स उनका तो काम ही है भाई। हाँ वकील में बात वो तो भाई सही में वकील बन जाओ अगर, वो जिस एटीट्यूड से। काफी इसमें रियल लोगों ने अपने इंटरव्यू दिए हैं, कुछ लोगों ने नहीं दिए हैं, बट ओवरऑल इंटरेस्टिंग है। और हाँ यही है कि भाई ऐसा लगता तो है कि क्रिमिनल की इमेज को थोड़ा सा, एलिजिबली जो क्रिमिनल है जिस पे आरोप है, आरोपी की इमेज को थोड़ा वाइट वॉश करने के लिए बनाई गई है। बट देन जैसे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं देख रहा था नेटफ्लिक्स पे, मतलब वो अब लग रहा है कि उल्टा ही हो गया, उल्टा ही हो गया है। लोगों को तो नहीं अच्छी लगी है, मतलब किसी के मन में इंद्राणी मुखर्जी के लिए कोई ऐसा सिंपैथी तो नहीं जगी, उल्टा हेट ही हो गई है, हेट ही हो गई है कि भाई कैसी थी बताओ। ऐसा तो नहीं है कि आज विमेंस डे पे उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। 8 फरवरी को इंद्राणी को दिल्ली बुला के पुरस्कार दे रहे, वो जैसे ही ट्रॉफी मेरे को पकड़ाई फील हुआ उस दिन हमको फील हुआ मैं मार भी सकता था। तो ये अगर आपने नहीं देखी अभी तक डॉक्यूमेंट्री तो ज़रूर देख के बताएं। और इसमें तो इनफ गॉसिप हो सकती है, तो क्या आपकी थ्योरी है भाई, क्या आपको लगता है वो आप कमेंट्स लंबे करके हमें बताएं। कोई कश्मीर से हो जिसने देखा हो शीना को अपने आसपास घूमते हुए, वो भी जरा नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें। हमें बताओ, इंद्राणी को भी बताओ भाई, अभी बेल पे ही बाहर है वो बेचारी, उसको पूरा वो मिल जाएगा। तो वेरी इंटरेस्टिंग, मजा आया देख के। मैं तो इसके साथ साथ फिर वो भी देख डाली, करियन साइनाइड, वो तो कन्विक्ट हो गई है बेचारी, करी में जहर डाल देती थी। बताओ उनके लिए मोदी जी ने 3 शब्द कहे, बी केयर। मोदी जी की आवाज में उन शब्दों को आप सुने। बाकी इस वीडियो को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपनी ये घड़ी पेबल वॉच अभी भी बची है भाई, डार्क एडिशन, यस, गेम ऑफ थ्रोन्स। मिखाइल भाई मम्मी को बोलते दिलवा दें आपको ये वाली। अभी ये तो कोई एज का वो भी नहीं है ना। हाँ मिखाइल, 22 साल में ही मन करता है सब, तो ये तो आप कभी भी खरीद सकते हैं। अगले पार्ट 2 में मिखाइल आ रहा है। ओ गाड़ी लेने का तो हमारा सपना था हमेशा से कि गेम ऑफ थ्रोन्स एडिशन वॉच हमारे पास होना चाहिए। तो हमने बस इंद्राणी को मैसेज किया था कि ओ यूपीआई पे लिंक आया होगा, वो टैप करके ओके कर दो। मिखाइल को भाई अपनी माँ से पूछने की जरूरत है, आप अपने ही पैसों से खरीद सकते हैं। अभी खरीदे लिंक पे जाके। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।